हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.207 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में अब आ चुका है। ठीक है, तो मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम आपको कल देखने को मिल सकता है जब तक ये पुट कॉल रेशियो को ये फिर से थोड़ा सा नीचे ना ले आए 1.2 के। ठीक है, फिर 10 बजे से एक बार ये नीचे रख के फिर मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा कल आपको डाउन साइड दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि एक डिप दे सकता है, उस डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप लोग यूज करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी बहुत दूर है, तो पुट कॉल रेशियो 1.02 यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी के फ्रंट से कोई खास दिक्कत देखने को मिलेगा नहीं। इंडिया फिक्स 1.5% की गिरावट के साथ, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी आज, तो 1.5% की गिरावट के साथ 16.94 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो इंडिया फिक्स के फ्रंट से भी कोई खास दिक्कत है नहीं। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे आपको थोड़ा सा यूएस मार्केट्स में खासतौर पे नेगेटिविटी वाला माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि खुलने के बाद एक अच्छा खासा हाई बना के ऊपर से नीचे आया है। तो अभी फिलहाल डाउ जोन्स आपका 40 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी 29 पॉइंट और नैस्डैक आपका 178 पॉइंट्स नेगेटिव चलता हुआ दिख रहा है। तो यहीं से थोड़ी सी परेशानी आपको मार्केट में आती हुई दिख सकती है और यही कारण है कि मार्केट आपको एक डिप दिखा सकता है। यूरोपियन मार्केट हालांकि हल्के फुल्के ही सही लेकिन पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस आपके नेगेटिव थे, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, यानी कि मिला जुला सा कारोबार एशियन मार्केट्स में होता हुआ दिखा था। ठीक है, आ जाते हैं देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आपके 2474 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज भी 2818 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 2211 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 8895 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 5245 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। मतलब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तीनों ही सेगमेंट में स्टॉक फ्यूचर, आपका इंडेक्स फ्यूचर और आपका कैश मार्केट, ये तीनों में ही एफआईज की भी बाइंग आई है, प्लस डीआईज भी आपके पॉजिटिव है। तो कुल मिला के मार्केट का मूड माहौल डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि डेटा आपके अच्छे खासे पॉजिटिव यहाँ चलते हुए दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए क्लियरली फ्राइडे के वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस करके यही दिया था कि 24,150 200 इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट खुलता हुआ मिलना चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। खुला मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे 24,070 के लेवल पे। ठीक है, लो था 24,054 का। ठीक है, उसके बाद हमारा मेक और ब्रेक का लेवल हमने दिया था 200 का, तो 200 के ऊपर फिर जिन लोगों ने बाई का ट्रेड लिया 280 350 के दो टारगेट्स थे, देख सकते हैं एग्जैक्टली 355 का ही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे वाला वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया और 200 के ऊपर बाइंग का ट्रेड लिया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ ना, मार्केट देखिए खुलते साथ ही आपको क्लियर सिग्नल देता है, आपको सिर्फ उस सिग्नल को कैप्चर करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए 9:20 की कैंडल है, लो है 24,082 का, 9:25 की कैंडल है, लो है 24,082.75 पैसे का। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ सिर्फ 75 पैसे के रेंज में डबल बॉटम मिल गया। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी पैटर्न से आप क्या डिमांड करेंगे। डबल बॉटम दिखते साथ यहाँ से हमने बाई का ट्रेड बना लिया था और उसके बाद देखिए करने को कुछ था नहीं, उसके बाद बस बैठ के इंतजार करते रह गए। यहाँ पे देखिए डबल टॉप था, ठीक है, यहाँ पे अगेन डबल टॉप था, ठीक है, ये अगेन डबल टॉप था, ये अगेन डबल टॉप था, यहाँ पे भी अगेन डबल टॉप था। टोटल 1 2 3 4 5, जब 5 अटेम्प्ट करने के बाद पिछले 4 दिनों का हाई मार्केट नहीं पार कर पा रहा है, तो उस पॉइंट पे तो डबल टॉप देख के देखिए पोजीशन बुक करने में ही भलाई है। मार्केट ने 1 2 बार नहीं 5 बार सेम लेवल पे डबल टॉप बना के आपको प्रॉपरली बताया कि मैं इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब नहीं मार्केट पार कर पा रहा है तो उस समय बुक करने में ही समझदारी है। तो ये एक ट्रेड हमने बनाया था निफ्टी में। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया 9:20 9:25 की कैंडल है, ठीक है, जहाँ पे हमने 82 के आसपास से बाई किया था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे
355 352, यहाँ पे आपका 349 351, यहाँ पे आपका 351 351.55 पैसा, यहाँ पे आपका 352 353। ठीक है, देख लिया। तो यहीं पे हमने 350 के आसपास बुक किया था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 290 पॉइंट का प्रॉफिट हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रेड में जनरेट कर लिया था। और उसके बाद देखिए मैंने कुछ नहीं किया। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जब एक ही ट्रेड लेके आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है तो फिर और कुछ करने का कोई फायदा नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो यही हमने एक ट्रेड लिया था पैटर्न के हिसाब से हमारे डबल टॉप एंड डबल बॉटम के। तो उस पैटर्न के हिसाब से जिन लोगों ने वर्कआउट किया उनको 290 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने फ्राइडे वाला वीडियो फॉलो करके 200 के ऊपर बाई किया था और 350 पे बुक किया उनको 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए कि अगर प्रॉपरली पैटर्न सीखते हैं आप लोग और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं तो फिर आपके खुद के एनालिसिस से आप वीडियो के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा का प्रॉफिट डेली वाइज जनरेट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को भी देखिए ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। लेकिन एक बार अगर सीख जाएंगे तो अपने खुद के एनालिसिस से पैसा बना सकते हैं, आपको किसी दूसरे का किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके लेवल्स चेकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये 9:20 9:25 के कैंडल का बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया, राइट। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मैंने मेरे दोनों कैंडल के बॉटम के बिलो आके सस्टेन करना चालू कर दे या फिर क्लोज कर दे तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 290 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया निफ्टी में, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको भी 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ इस चीज को समझिएगा कि अभी तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ को लेके हर चीज उन्होंने पॉज की है, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ है। तो टेंशन कहीं ना कहीं देखिए वहां बना है। अब ऊपर से देखिए वो लगातार कह रहे हैं कि चाइना से हमारी बातचीत चल रही है, और चाइना मुंह पे मना कर देता है कि नहीं हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो ग्लोबल टेंशन तो देखिए बना हुआ है। ठीक है, वो पॉज हुआ है कुछ टाइम के लिए, वो पॉज हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गया है। सेकेंडरी इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे समझना इंटरेस्टिंग ये होगा कि पॉलिटिकली हम उन पे प्रेशर बना रहे हैं ताकि वो अपने देश से जो ये आतंकवादी वाला जो माहौल है उसको खत्म कर दे। ठीक है, अब हम उन पे हमला करेंगे नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो हमें नहीं पता। देखिए अब जो चीज नहीं पता उस पर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि चाहते सब यही है कि इंडिया एक बार पाकिस्तान पे हमला कर दे, तो देखिए वो हमला कैसे भी हो सकता है। पॉलिटिकली तो हम कर ही रहे हैं, प्लस हो सकता है एक आध एयर स्ट्राइक कर दे या सर्जिकल स्ट्राइक कर दे और मामला वही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए समझना, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर नीचे से हम बात करें देखिए तो यहाँ पे हमने प्रॉपर वे में कुछ लेवल्स हमने यहाँ मार्क करके रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए 22,260 का लेवल मार्केट ने पार किया, 23,350 तक गया, 23,350 पार किया, 23,826 तक गया, 826 पार किया, 175 तक गया, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हम सेम लेवल के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन उसको पार नहीं कर पा रहे। लेवल क्या है, 350 360 का लेवल है। ठीक है, तो पहली बात, क्योंकि ग्लोबली और इंटरनली न्यूज फ्लो ऐसे हैं कि दोनों में टेंशन तो है। ठीक है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो लेकिन मार्केट का मूड माहौल क्योंकि बुलिश है, तो हमें किस हिसाब से ट्रेड करने की जरूरत है, डिप पे। हर एक डिप को हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस समय मार्केट में लेके चलेंगे। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, देखिए पहला कारण क्या है, पीसीआर 1.207 पे है, तो इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। इस पीसीआर के साथ तो 23,500 या 800 नहीं पहुंचा सकते ना। तो मार्केट थोड़ा सा खुलने के बाद जो भी डिप देगा, जो भी डाउनसाइड मोमेंटम करेगा, हम उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलेंगे। ठीक है, फायदा क्या होगा, पुट कॉल रेशियो भी नीचे आ जाएगा और फिर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ट्रिगर करता हुआ दिखेगा। अब देखिए हुआ क्या फ्राइडे और आज में, ऐसा क्यों हो गया कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाइंग की। हालांकि मैं फ्राइडे को भी बाइंग की बात कर रहा था,
लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए फ्राइडे वाले दिन में देखिए समझिएगा हुआ क्या। 289 पे हम खुले, 365 का हमने हाई बनाया और उसके बाद 23,847 रुपए 85 पैसे का हमने लो बनाया, मतलब 23,850 तक का। अब हुआ क्या, जब देखिए 24,300 से मार्केट गिरना चालू हुआ तो कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने 24,400 का पुट लिया, कुछ लोगों ने 300 का लिया, कुछ ने 200 का लिया, किसी ने 100 का लिया, कुछ ने 24,000 का लिया, फिर कुछ ने 23,900 का लिया और कुछ ने 23,800 का लिया। 700, 600, 500 तक लोगों ने पोजीशन अपनी पुट साइड की बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन में आ चुका है, कोई भी कंट्री अटैक करेगा, मार्केट के लिए बुरा है और सामने वीकेंड खड़ा है तो मार्केट एक गैप डाउन मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वीकेंड में कोई नेगेटिव न्यूज का ट्रिगर नहीं आया तो मार्केट में जब कोई नेगेटिव मूड माहौल बना हो और कोई नेगेटिव न्यूज ना आए तो मार्केट उसको एक पॉजिटिव ट्रिगर ले लेता है। और दूसरा काम, आज के मार्केट में तेजी कैसे बनी, दूसरा काम किया लोगों ने, जिन लोगों ने पोजीशन बाई में, सॉरी जिन लोगों ने पुट की पोजीशन लेके रखी थी उन लोगों ने काम किया। कैसे काम किया उन लोगों ने? अब यहाँ पे देखिए मार्केट खुलने के बाद ये 100 के रेंज में नीचे 80 और ऊपर 120 के रेंज में मार्केट ने 15-20 मिनट बिताए। ठीक है, क्या हुआ, 100 के ऊपर जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ, शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर वही। कैसे शॉर्ट कवरिंग आई? क्योंकि नीचे 23,500 से ऑलरेडी 24,000 तक में अच्छे खासे पुट वाले ट्रैप थे, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागे, या फिर लोगों ने पुट साइड की पोजीशन अपनी एवरेज करने की कोशिश की होगी ताकि थोड़ा एक भी डिप मिले तो मैं निकल सकूं। ठीक है, और बहुत लोगों ने फ्रेश पोजीशन बनाई होगी। जिन लोगों को ये लगा कि ठीक है हम अपनी पोजीशन अभी हल्की करके जाते हैं, मंडे को बनाएंगे, तो उन लोगों ने, उनको लगा कि नहीं मार्केट अब यहाँ से गिर सकता है, तो उन लोगों ने फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए, यानी कि पुट की पोजीशन बनाई। उसके बाद उस शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से मार्केट आ गया 200 के लेवल पे। फिर यहाँ पे देखिए 175, 225 की रेंज में मार्केट ने चेक किया, फिर इस लेवल को पार किया, आ गया 300 के लेवल पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 280 से लेके यहाँ पे 279 का हाई है, यहाँ पे 296 का हाई है। सिर्फ हाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये 15 पॉइंट, यानी कि ऊपर का ये 15 पॉइंट की रेंज मार्केट ने लगभग 2 घंटे टेस्ट की। यहाँ पे 10-10 की एक कैंडल है, यहाँ पे 12-10 की एक कैंडल है। ऑलमोस्ट 2 घंटा मार्केट इस हाई को टेस्ट करता रहा। जैसे ही इस हाई को मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर की, सीधा 330 पे पहुंचा दिया। ठीक है, फिर प्रीवियस डे के हाइज के आसपास लेके गया, वहां पे सस्टेन करना चालू किया, उस लेवल को पार नहीं किया और नीचे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आज के मार्केट का सिनारियो पूरा यही था कि अगर आप देखेंगे तो एक तो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर था, और अब क्या हो गया देखिए, अगर मार्केट को, एक बहुत ही सिंपल सी बात समझिएगा, अब मार्केट में जब पुट वालों को ऑलरेडी ट्रैप कर दिया गया है, तो अगर मैं मार्केट को इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सपायरी से पहले अगर गिरा देता हूं, जो हमारी वीकली एक्सपायरी सामने आने वाली है वेडनेसडे को, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे, यानी कि परसों, अब इन 2 दिनों में अगर मैं मार्केट को गिरा के 24,100 या 24,000 भी लाता हूं, तो भी जो लोगों के पास ऑलरेडी पुट की पोजीशन है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि 24,300, 350 से लोगों ने एवरेज किया होगा। ठीक है, अब एवरेज करने का देखिए अलग अलग तरीका होता है, बहुत सारे लोग गलत एवरेजिंग करते हैं ऑप्शन में, ये सारी चीजें हम आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर वे में सिखाते हैं। लेकिन चलिए फिर भी जिन लोगों ने एवरेज किया होगा, अब उन लोगों जिसने मान लीजिए 23,800, 900 या 24,000 का पुट ले रखा है, अगर 24,300 के आसपास उसने एवरेज किया तो उसका एवरेज समथिंग अराउंड 24,000, 24,100 के रेंज में आ गया होगा। तो अगर मैं मार्केट को गिरा के 24,000 या 24,100 तक लाता हूं तो उन सारे लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। और यहां देखिए मार्केट पैसा बनाने आया है, बांटने नहीं आया है। ठीक है, तो इसीलिए करना क्या है, बहुत इंटरेस्टिंगली बात को समझ लीजिए। 2 चीजें, एक, जो भी डिप मिलेगा उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलना है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो 10 बजे का चेक कीजिएगा, अगर 1.2 के नीचे आ गया तो आंख बंद करके बाई कर लीजिए। लेवल्स बता देता हूं, चलिए डिस्कशन तो बहुत हो गया, लेवल्स क्या रहेंगे, ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से, चाहे वो गैप डाउन से मिल जाए या मार्केट खुलने के बाद दे दे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो डिप प्लान कर रहा हूं वो रहेगा 24,200 से लेकर 250 की रेंज में। मार्केट हो सकता है ऊपर खुल जाए थोड़ा सा, लेकिन मैं वेट करूंगा इसी रेंज का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं इस रेंज का वेट करूंगा, इस बात को समझिएगा। फायदा क्या है, फायदा ये है कि 200 के आसपास से अगर मैं खरीदता हूं तो 175 में मुझे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 25 पॉइंट का रिस्क बचेगा, तो 25 पॉइंट के रिस्क के साथ में आराम से 24,200 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट
9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में टिक जाता है तो मैं यहां से बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ठीक है, टारगेट सेम ही हम मेंटेन रखेंगे जो हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं, 280 से लेके 350 का। हाँ, अगर फर्स्ट हाफ तक 350 का लेवल मार्केट पार करके निकल जाता है तो फिर ऊपर 450 500 के लेवल्स का डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही टारगेट आपको मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस जो लोग ज्यादा रिस्क लेने के मूड में है कि नहीं 20-25 पॉइंट में क्या ही होता है, मैं थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूं लाइफ में, वो ज्यादा से ज्यादा 150 पे स्टॉप लॉस लगाए, उससे ज्यादा लाइफ में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, चलिए, ये तो बाई साइड की बात हो गई। लेकिन अगर इस रेंज में खुलने के बाद निफ्टी आपका 24,200 का लेवल गिव अप करता है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,200 के लेवल के नीचे क्लोज कर देता है तो एक अटेम्प्ट आप सेल साइड का ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा 24,110 का, दूसरा टारगेट होगा 24,020 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,250 पे मेंटेन करेंगे। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। दोनों साइड के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। कोशिश ये कीजिए कि जो भी डिप मिले उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलिए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। चार्ट पे मैं आपको लेवल्स भी मार्क कर देता हूँ। ऊपर तो देखिए सेम है 280, 350, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। रीजन चेंज करने का क्या है कि मार्केट में सपोर्ट जोन चेंज होते हुए दिख रहे हैं आप। ठीक है, जनरली होता ही है, देखिए मार्केट में जब एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता है तो सपोर्ट रेंज थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस अभी बनी हुई है, मार्केट का मूड माहौल कॉन्फिडेंस अच्छा है और मार्केट यहाँ से और एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके फिलहाल निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स थे और बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम दिया। तो देखिए बैंक निफ्टी 54,610 पे खुला, 54,577 का 55,577 का हाई है, 54,582 के लेवल का लो बना के 55,432 के लेवल पे हमने क्लोज किया है। तो फ्राइडे के वीडियो में मैंने क्लियरली क्या बोला था कि 54,800 ही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है, 800 के ऊपर टिकेगा, बाई करेंगे 55,100 से लेके 350 के टारगेट्स के लिए। 577 का हाई बनाया, तो आराम से जिन लोगों ने 54,800 के वो बाई किया उन लोगों को 650 पॉइंट का ये प्रॉफिट मिला होगा। 54,800 से बाई किया आपने और 350 तक लोगों ने बुक किया, 550 पॉइंट का प्रॉफिट सॉरी उन लोगों को मिला होगा। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट पे, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी ने हालांकि अगर आप देखेंगे तो खुलते ही एक अच्छी खासी तेजी अपनी बना ली थी, पहले कैंडल ने ही 54,800 का लेवल तोड़ दिया था। तो हमने भी देखिए यहाँ पे वही किया था जो हमने प्लान किया था। ठीक है, एक दिन पहले प्लान करने का यही फायदा होता है, यही 54,800 के लेवल के अराउंड हमने बैंक निफ्टी में बाई की पोजीशन यहाँ पे बना ली थी। ठीक है, उसके बाद करने को कुछ नहीं था। देखिए इस पर्टिकुलर जोन पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टॉप्स बनाए थे, तो यहाँ jैसे ही हमें डबल टॉप दिखा निफ्टी की तरह सेम टाइम फ्रेम का ही हमने यहाँ पे डबल टॉप देख के पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी। कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ। टाइमिंग देख लीजिए, 12:55 और 1 बजे की कैंडल है आपका 543 और 547, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज देते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमें सिर्फ 3 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया, 543 और 547, सॉरी 4 रुपए की रेंज में। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी की किसी पैटर्न से आप क्या ही डिमांड करेंगे। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी में 800 से बाई किया था, 550 पे बुक कर लिया, यानी कि 750 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में जनरेट कर लिया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 550 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए, ये आपकी बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो देखिए, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिप मिलेगा, तो उस डिप में मैं बाई करने का प्लान करूंगा। ठीक है,
तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट जो रेंज है जहां मुझे लगता है खुलना चाहिए और उस डिप का आपको यूज करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 55,100 से लेके 200, ये रहेगा कल का बैंक निफ्टी का आपका ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 55,200 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 55,200 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो मैं यहां से आंख बंद करके बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें 55,500 का रहेगा मेरा पहला टारगेट, 55,800 का रहेगा मेरा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं 55,000 के आसपास 55,040 पे मेंटेन करूंगा। ठीक है। सेल साइड की बात करें तो सेल में सिर्फ और सिर्फ तभी करूंगा अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 55,200 के लेवल के नीचे क्लोज करे, तो फिर मेरा पहला टारगेट होगा 54,900 का, और दूसरा टारगेट होगा मेरा फिर 54,650 का। ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में मैं 55,360 के लेवल पे मेंटेन करूंगा। तो ये आपके प्रॉपर दोनों साइड के लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। कोशिश कीजिएगा गैप डाउन मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, मेहनत बच जाएगी कि खुलने के बाद मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर वहां से भागना पड़ेगा। गैप डाउन मिल जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है 55,200, 24,200 निफ्टी का, 55,200 बैंक निफ्टी का, उसके आसपास मिल जाए, 10-15 मिनट वेट कर लीजिए, उस रेंज में टिक जाए तो वहां से आराम से बाई करके जाइए। टारगेट स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिए हैं, प्रॉपर लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, चार्ट पे भी मैं आपको मार्क कर देता हूं। अब ऊपर की तरफ पहला टारगेट मेरा ये हो गया 500 का। ठीक है, यही रहेगा हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट रहेगा 800 का, मतलब एक नया लाइफ टाइम हाई फिर आपको बैंक निफ्टी बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है। नीचे की तरफ हाँ 55,800 का लेवल पार करेगा तो फिर वही 56,100 400 तक का लेवल खुलेगा, तो नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। सही है। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 54,900 का, और ये टूटेगा अगर तो फिर 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरी अगर बात मानिए तो देखिए मैं आपको क्लियरली एक ही चीज समझाऊंगा, जो भी डिप कल मार्केट दे उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलिए, तो ही आपका एक अच्छा खासा पैसा मार्केट में बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है। प्रॉपर ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। अब रही बात की जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। देखिए 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियरली समझ में आए। 1 मंथ का ये कोर्स होता है जिसमें हम आपको 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक, एक पैटर्न, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, और 2 इंडिकेटर, बस सिर्फ इतना ही हम सिखाते हैं। और इतना सीखते सीखते आप खुद ये एक्सपीरियंस करेंगे कि इतना ही सीखना मार्केट में सफिशिएंट प्रॉफिट बनाने के लिए काफी है। अगर देखिए नॉलेज बढ़ाने बैठूंगा मैं आपका तो सालों साल मैं आपको ट्रेनिंग देता रह जाऊंगा, आप सीखते रह जाएंगे। इस मार्केट में सिखाने के लिए इतना कुछ, लेकिन हम आपको सिर्फ इस 1 महीने के कोर्स में इतना ही सिखाते हैं जितना कि इस मार्केट में आप पैसा बनाने के लिए सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं वहां पे आपको व्हाट्सएप पे कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स मैसेज करवा दूंगा, और फिर जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।